हेलो, नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं रोनित फिर से आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म मैथ कैफे पर। आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग पता है हम लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आपको भैया फ्री में मैथ आराम से पढ़ा रहे हैं, टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं। उसी में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन। आप प्रीवियस ईयर देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन आते हैं। हम लोग इसको 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो छोटा सा टॉपिक है और इग्नोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। चलिए आइए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। देखो जरा भाई, सबसे पहले सरलीकरण को समझने के लिए आपको एक चीज और हमेशा ध्यान रखनी होगी। वैसे मुझे लगता है सबको पता होता है, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा। एक फॉर्मूला तरीके से याद रख लीजिए कि सर ये बोर्ड मास क्या होता है। जिस बच्चे ने कभी नहीं पढ़ा धैर्य रखिए, आराम से समझ आएगा। देखो, बी फॉर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब सर कोष्टक। ये कोष्टक होता है, एक बार ब्रैकेट होता है, ठीक है, छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, और इसे बड़ा ब्रैकेट बोलता है। इन सभी ब्रैकेट को आपको एक एक करके खोलना होगा। सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। उसके बाद ऑफ, मतलब ऑफ बोल सकते हो या का बोल सकते हो। पहले ब्रैकेट खत्म होगा, फिर का खत्म होगा, फिर सर क्या होगा, फिर सर डिवाइड होगा, फिर सर क्या होगा, सर फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर सर क्या होगा, फिर एडिशन होगा, और फिर क्या होगा सर, सब्ट्रैक्शन होगा। देखो एक रूल है, इस रूल के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपके क्वेश्चन आराम से सॉल्व होंगे। हम सारे टाइप अभी तक एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2 या रेलवे में प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम लोग इसको टाइप वाइज करने वाले हैं। पहली क्लास आज कंसेप्ट वाली होगी जिसमें आपके कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। तो कोशिश है कि आपको अच्छे से समझ आएगा। प्लीज सेशन को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो जरा भाई, पहले तो आप नोट कर लें, कॉपी में कॉपी पेन निकाल के बैठे। देखो, इसको अगर नोट कर लिया है तो अब ध्यान से कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ और एक एक करके मेरे साथ लगाना शुरू करो। वो सिंप्लीफिकेशन का मतलब सिर्फ इतना है कि जितनी आप प्रैक्टिस कर लोगे, जितनी कैलकुलेशन इजी कर लोगे, वही आपका बढ़िया रहेगा। देखो, जैसे पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, 72 डिवाइड बाई 9, फिर लिखा है का 1/3 प्लस 2/3 इंटू 1/1/2। सर ये क्वेश्चन है, ये आपने सॉल्व करना है। बहुत आराम से मैं पढ़ाऊंगा, बहुत आराम से, कोई बड़बड़ी नहीं है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, उसको भी आप सेशन शेयर कर सकते हैं। फिलहाल अभी रेलवे को हम फोकस कर रहे हैं, ध्यान से। हमें पहले पता है सर, आपने एक बात बताई, क्या बताई सर, BODMAS, बोर्ड मास। सर इसको ही, अब इसमें ब्रैकेट कहीं है सर, ब्रैकेट नहीं है, लेकिन ऑफ का मतलब का होता है, तो का तो है, तो सबसे पहले का सॉल्व होगा। सर का सॉल्व करेंगे मतलब क्या हुआ कि इस सिचुएशन को पहले हैंडल करेंगे हम लोग। बात क्लियर हुई। आप बोलेंगे सर का मतलब गुणा होता है, लेकिन का हटा के कभी गुणा नहीं लगाओगे। बच्चे क्या करते हैं, का हटा देते हैं और गुणा लगा देते हैं। फिर क्या होगा, जब गुणा का निशान लग जाएगा तो तुम भाग पहले कर दोगे, गुणा नहीं कर, गुणा बाद में करोगे, जो कि फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसीलिए का को पहले सॉल्व करना है, लेकिन उसे हटा के गुणा का निशान नहीं लगाना है। पहली बात तो इतनी बहुत आपको ध्यान से समझनी है। फिर आप बोलेंगे सर 3 से ये 9 कट जाएगा 3 बार, सर कट जाएगा, बहुत बढ़िया। इसके बाद सर क्या होगा, अब देखो मैं तुम्हारे लिए स्टेप बना रहा हूँ, 72 डिवाइड बाई 3, ये स्टेप पूरा खत्म हो गया सर, 3 बचा है, प्लस का 2/3 इंटू 2 वन जा 2 और 1 3, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 हो जाएगा। सर बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर बात क्लियर है तो मेरे बच्चे ध्यान से समझना। सर ये 3 का भाग इसमें करेंगे पहले, तो 3 से इसे काटेंगे, तो देखो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12। सर बात क्लियर हो गई। इधर बचा सर 24 प्लस, अब देखो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा एक बार और 2 से 2 कटेगा एक बार, तो 1 बन जा 1। बच्चा यहाँ पे पूरा खत्म कर लेता है, आंसर 24 दे देगा। ऐसा नहीं करना है, यहाँ 3 से 3 कटा है, एक बार कटा है, 3 बन जा 3 बार। तो आप बोलेंगे सर 1 बन जा 1, तो 24 और एक कितना हो जाएगा सर, इसका आंसर 25 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन था, मैंने आराम से समझाया, स्पीड हम लोग बढ़ा लेंगे। फिलहाल आप ध्यान से समझिए। अगला क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ आपके लिए जल्दी से। चलो दोस्तों भाई देखो, ये प्रश्न आपको अच्छे से दिख रहा होगा। हम लोग टाइप 1 क्लियर करेंगे पहले। पहले टाइप 1, फिर टाइप 2, फिर टाइप 3, टाइप 4, जितने भी टाइप होते हैं सारे कंप्लीट कर देंगे। घबराना नहीं है, आराम से देखना है। देखो बच्चे, आपको ये पता है सर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, फिर डिवाइड है, ब्रैकेट है, 1 है, 2 है, डिवाइड है, फिर ब्रैकेट है। तो आप बोलेंगे सर अंदर से सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल आराम से मेरे साथ करो। देखो आप बोलेंगे सर 1+2 डिवाइड लगाया, फिर हमने ब्रैकेट लगाया, 1+2 फिर डिवाइड लगाया, ये कितना हो जाएगा, देखो 3 बन जा 3, 3 एकम 3 और 1 4 बटे में 3, ये ब्रैकेट खत्म हो गया, मसला ब्रैकेट बचा है। अब आराम से ध्यान से मानना एक बात,
अगर कहीं गुणा लगाओ भाग लगाओ तो क्या करता है, देखो 1+2 डिवाइड लगा है, ब्रैकेट 1+ ये 2 लगा के ये जो गुणा है इसको भाग हटा के गुणा लगा लो और इस संख्या को पलट दो, तो ये 3 बटे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये 3/4 हो जाएगा। भाग करना आसान हो जाएगा आपके लिए। बात क्लियर हो गई। मैंने क्या किया, भाग हटा के गुणा का निशान लगा दिया, आगे वाली संख्या को पलट दिया। अब इसे सॉल्व करना है हमने, तो आप बोलेंगे सर ये 2 2 4 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर अब इसे सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 1+ ये 2 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब ये बचा है कितना, तो आप पूरा लिख लो 1+, क्यों पूरा लिखना है, देखो जरा ये यहाँ पे बचा 3/2, तो 2 एकम 2 और 3 कितना हो जाएगा 5/2, ये ब्रैकेट खत्म हो गया, तो ये 5/2 हो गया। देखो 2 एकम 2 और 3 5/2 हो गया। फिर से वही कंडीशन सर 1+2 गुणा लगा लेंगे, आगे वाली संख्या को पलट देंगे, बिल्कुल पलट दिया भाई। समझ आ रही बात। अब क्या होगा देखो जरा ध्यान समझो, यहाँ 1 लिखा हुआ है 1, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4/5, इसे सॉल्व कर दोगे तो 5 एकम 5 और 4 9/5 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आप शॉर्ट से कितना कर सकते हैं कि जितनी जल्दी चीजों को पकड़ लेंगे उतनी जल्दी वहीं पे वही सॉल्व कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन फिलहाल शुरुआत में कंसेप्ट वाली क्लास है, मैं आपको आराम से पढ़ा रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। प्लीज आराम से देखिए, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिए, मेरे साथ सॉल्व भी करिए। देखिए अगला क्वेश्चन, देखो बच्चे प्रश्न आपके सामने है, बहुत आराम से समझो, इसको पढ़ो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उन्हें लगता है बहुत गंदा सा क्वेश्चन है, तुरंत छोड़ के निकल लेते हैं, ठीक है। इसमें बहुत समय वेस्ट हुआ, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा समय दोगे नंबर तो उतना ही देगा। देखो जरा ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। हम इससे पहले आपको आराम से करके बताते हैं, जैसे मैं आपको ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वैसे ही ऑनलाइन पढ़ाता हूँ। आराम से पढ़ो, जैसे समझ लो कि मेरे सामने बैठे हो। आप बोलेंगे सर ये 9 है माइनस 11, यहाँ 33 और 3 कितने हो गए सर, 33 और 3 हो गए सर यहाँ पे 36/11, बिल्कुल ठीक। सर का को का ही लिखेंगे, हमने बताया है इसे हटा के गुणा का निशान नहीं लगाना है। 9 एकम 9 और 2 ये हो जाएगा सर 11/9, फिर डिवाइड लगा लिया, फिर ये हो जाएगा 7/9, फिर का लगा दिया, 7 पंजे 35 और 1 36/7। सर बात क्लियर हो गई है। और बोर्ड मास का नियम कहता है अगर ब्रैकेट नहीं है तो सबसे पहले का सॉल्व होगा। का सॉल्व होने का मतलब मल्टीप्लाई होता है, देखो ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का, अगर कट रहा है तो काटो। 9 से काट दिया सर 4 बार कटा, और 11 से 11 कट गया, सर कट गया। 9 से काट दिया 4 बार कटा, और 7 से 7 कट गया, सर सब खत्म हो गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं। देखो कितना बड़ा लग रहा था, तुरंत छोटा हो गया। आप बोलेंगे सर 9 माइनस यहाँ बचा है 4, फिर डिवाइड, और यहाँ भी बचा है कितना 4। अब बहुत सारे बच्चे ये 4 से 4 काट के 9 आंसर दे देते हैं, नहीं। आप बोले सर यहाँ 9 है माइनस 4 से 4 1 बार कटेगा, तो 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, मतलब 8 बचेगा। 9 में से 1 गया, कितना बचा 8। मैं बहुत हल्के क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी, फिर बड़े लूंगा और उससे बड़े लूंगा, ठीक है, घबराना नहीं है। देखो जरा अगला क्वेश्चन, देखो बच्चे बहुत ध्यान से आ जाओ, इस क्वेश्चन को आराम से देखो, आप आराम से देख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, लगाने का प्रयास करो। आप देखें कि भैया इसमें सारी चीजें हैं, का भी है, ब्रैकेट भी है, डिवाइड भी, डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई, सारी चीजें, ठीक है। देखो जरा आपको पहले यहाँ कंसेप्टली सारी चीज देखो, यहाँ पे ये बार ब्रैकेट आया ना भाई, ये बार ब्रैकेट, इसको मोड के तरीके से, मतलब इसके अंदर से जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इसके अंदर से जो भी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। देखो कैसे, आप बोलेंगे भैया इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो आराम समझो, जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, 222 माइनस 1/3 का इसे ऐसे लिखा रहने तो अंदर से सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट लगाया 42 हो गया, प्लस आया, फिर यहाँ देखो हमने ये ब्रैकेट लगा लिया। अब ये 56 मैं ओरली कर लेता तो 9 8 17, 17 प्लस के यहाँ बाहर आएंगे माइनस हो जाएंगे, मैं 56 में 17 माइनस कर लेता, एक लाइन में ब्रैकेट सॉल्व हो जाता। 56 में से 17 माइनस करोगे, बिल्कुल कर लेंगे सर, मैथ बहुत इजी है, आराम से कर सकते हैं आप लोग, घबराने की आवश्यकता नहीं है। वो ब्रैकेट मैंने बार खत्म किया अभी, आराम से देखो। फिर मैंने लिखा 222, फिर माइनस, फिर 1/3, फिर का लगाया, फिर बंद किया ब्रैकेट। अब देखो यहाँ एक बार में सॉल्व करते हैं, ये 56 में से 17 माइनस कर लो, बिल्कुल हो जाएंगे। सर कितने बचेंगे, देखो 16 में से 7 गए, यहाँ 9 बचे, और यहाँ 4 में से 1 गया 3 बचे, 39, इतना ही बचेगा ना भाई। और 39 में 42 ऐड होंगे क्योंकि ये 42 प्लस हो रहे हैं, तो 9 और 2 11, 9 और 2 कितने हो गए 11 की 1 हासिल, 1 3 और 1 4 और 4 8, सर इतना बचा। ये पूरी यहां से यहां तक की बात सिर्फ इतनी थी 81 वाली बात। समझ भाई, दोबारा समझो, मैंने 56 में से 17 माइनस कर लिया, 39 आया, 39 ब्रैकेट से बाहर आएगा, प्लस हो जाएगा, 42 में 39 जुड़ जाएंगे, 81 हो गया, और ये ब्रैकेट सब खत्म हो गया। अब यहाँ बचा है प्लस का कितना 108। सर इतनी बात क्लियर है। फिर क्या करेंगे सर, देखो 3 से काट देंगे इसको,
तीन दूनी 6, 3 सत्ते 21 कट जाएगा सर। अब इधर है 222 सर, 222 माइनस 27 को जोड़ लो, 8 7 15 की 5 हासिल 1 आ जाएगी और 2 और 1 3 हो जाएगा। देखो 8 7 15 की 5 हासिल 1 गई और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और ये 135 और 135 जब इसमें से माइनस करोगे सर कितना बचेगा, 12 में से 5 गए 7 बचे और 11 में से 3 गए कितने बचे 8, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 87 आ जाएगा। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, आराम से समझाते हुए, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। देखो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। क्या कह रहा है भैया, देखो सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, फटाफट से आप लोग इसे सॉल्व करिए अपने तरफ से। इधर देखो ये ब्रैकेट तो बिल्कुल बाहर है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 12 से 4 बार कट गया, 4 इंटू अंदर देखो भाई, ये 4 से कटेगा सर कितने बार, 2 बार। 3 से कटेगा कितने बार, 3 बार। तो इधर कितना बचा है सर, 3/2 बचा है। फिर डिवाइड लगा हुआ है सर, लगा हुआ है। 2 से 4 कटेगा 2 बार, 3 से 3 कटेगा 1 बार, तो ये 1/2 हो गया सर, बिल्कुल हो गया। अब क्या बचा है सर, 4 इंटू, ये देखो यहाँ पे अगर ब्रैकेट हम सॉल्व कर रहे हैं तो 3/2 मल्टीप्लाई लगा लो, गुणा हटा के भाग हटा के, भाग का निशान हटा के गुणा का निशान लगा लो, आगे वाली संख्या को पलट दो, तो ये 2/1 हो जाएगा सर, हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बचा ही क्या यार, 4 इंटू 3 मतलब 12 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आंसर है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। ये सारे ही क्वेश्चन रेलवे में आई है, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं अपनी तरफ से करा रहा हूं, ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए और देता हूं कुछ क्वेश्चन आपको। देखो भाई थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, अब इस क्वेश्चन को ध्यान समझो। आप आराम से देख पा रहे होगे, बड़ा सा लग रहा है कि पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसको, इतना टाइम नहीं लगता है पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब दिखाओ इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दो, क्या ट्रिक है इसकी, गुणा भाग करने की भी ट्रिक होती है, आराम से। देखो बेटा आप बोलेंगे सर यहाँ देखो पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 दूनी 4, 4 में 2 जुड़ जाएंगे तो सर 6 में, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा बिल्कुल, तो 2 बन जा 2, 2 ही बचा सर, बिल्कुल ठीक है। 2 1 जा 2, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। सर यहाँ देखो ये 1/2 है, ऊपर ऊपर वाले सॉल्व कर रहा हूँ भाई, ध्यान समझना। ब्रैकेट हमने ये लगा दिया, डिवाइड, देखो 1/2 सर यहाँ दिख रहा है ना, दिख रहा है, ध्यान समझो। यहाँ का सॉल्व होगा तो ऊपर ऊपर का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 1/2 दूनी 4 सर, हो गया। नीचे सर कितना होगा सर, यहाँ 1/2 और प्लस का 1/4 हो जाएगा सर, 1/4 हो गया, देखो इन दोनों गुणा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे 2 से सर ये 3 बार कट जाएगा सर, 3/1 लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ देखो ऊपर था 1/2, भाग लगाए, गुणा का निशान हटा के, गुणा का निशान लगा के 4/1 लिख देंगे इसको, और बटे में इन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा सर इसका। जब एलसीएम लोगो ध्यान समझना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। 2 से 4 2 बार कटेगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। 4 से 4 1 बार कटेगा तो 1, यहाँ पे आंसर मतलब 1 का गुणा 1 में होगा। अब इतनी बात अगर क्लियर हो गई होगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3/1 लिख देंगे, इसको डिवाइड लगाएंगे। ऊपर देखो ये 2 से कट जाएगा, 2 से 2 बार, तो ऊपर हो गया 2/1, ऊपर मेरे बच्चे कितना हो गया है, 2/1 हो गया है। ऊपर कितना हुआ है, 2/1 हुआ है, ध्यान से 2/1 और बटे में चल रहा है कितना, 3/4, 3/4 सर ये था। इतनी बात क्लियर हुई, आराम से किया मैंने। अब देखो मेरे बच्चे होता क्या है, अंदर का अंदर गुणा होता है, बाहर का बाहर गुणा होता है, ठीक है सर, इतनी बात आपने बताई। तो आप बोलेंगे सर 3/1 हुआ, डिवाइड लगा हुआ है, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और बटे में 3 एकम 3 हो जाएगा, ठीक है सर। फिर से वही कंडीशन, गुणा भाग का निशान हटा के गुणा लगा लो, 3/1 गुणा 3/8, तो ऊपर आंसर हो जाएगा 9 बटे में आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका, 9 बटे में 8 हो जाएगा। बात क्लियर है, आराम से समझ आ रही है, ठीक है। बहुत ध्यान समझो, गले में थोड़ी दिक्कत है यार, तो इस वजह से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है थोड़ा सा, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आराम से देखो। अगला क्वेश्चन देखो भैया, टाइप 2 डाल लेना अपनी कॉपी में, और इस टाइप के प्रश्न और आ जाते हैं, आप लोग डरना नहीं है, सारी चीजें हम लोग आराम से करते हैं। देखो आपको एक बात ध्यान रखना है, अगर दशमलव के बाद के अंक समान है, अगर दशमलव के बाद के अंक समान है, अंक समान है, तो दशमलव को हम हटा सकते हैं। दशमलव को भैया क्या कर सकते हैं, भैया हटा सकते हैं, हटा दिया दशमलव से दशमलव। अब ये 49 7 का स्क्वायर होता है, और ये 25 5 का स्क्वायर होता है, एकदम इजी था, आराम से लिया, छोटा क्वेश्चन फिर बड़ा करते हैं। फिर हमने 7/5 किया, प्लस सर यहाँ पे ये 9 का स्क्वायर होता है, और ये 6 का स्क्वायर होता है। अब सिर्फ इसे प्लस करना है आपने, तो आप बोलेंगे भैया ये तो एकदम तुच्छा सा क्वेश्चन था, आप एलसीएम ले लेंगे, 6 और 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा, 5 से 6 बार कटेगा
तो 7×6 = 42 होता है मेरे बच्चे। और आप बोलेंगे सर 6 से 5 बार घटेगा तो 5×9 = 45 होता है। तो आप आंसर दे देंगे 5 और 2 7 सर, 4 और 4 8, 87/30 आपका आंसर हो जाएगा। 87 में कितना आंसर हो जाएगा? 30 आंसर हो जाएगा। काटना चाहो तो काट लेना, नहीं इतना ही बहुत है। बात क्लियर हो गई? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। काट के छोटा भी कर सकते हैं आप इसको। देखो 3 दूनी 6, 3 निम 27 और 3 से 10 बार कट जाएगा। होल में लिखना चाहो तो 10 दूनी 20 बचे 9/10। कैसा भी आंसर आपको दे सकते हैं, आप आराम से ऑप्शन को चेक करके लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं इसी टाइप का। देखो मेरे बच्चे, एक और क्वेश्चन लिया मैंने आराम से आपको समझाने के लिए। देखो बेटा, आपको बताइए सर क्यू रूट 8 है। क्यू रूट अगर 8 है मतलब ये 8 किसका घन होता है सर? 2 का। बाहर 2 आ जाएगा। 16 किसका स्क्वायर होता है सर? 4 का। डिवाइड लगा लो, आराम से करो। ये तो आपको पता है 10/7 हो जाएगा। ये 10 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर इंटू ये 125 5 का क्यू है तो 5 बार आ जाएगा। ये पता है ना, क्यू रूट से क्यू बाहर आता है, परफेक्ट क्यू बाहर आता है, स्क्वायर रूट से परफेक्ट स्क्वायर बाहर आता है। इतनी बात गलत पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो स्क्वायर रूट का हम लोग टॉपिक अलग से पढ़ेंगे। अब ध्यान रखो, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो सर ये हो गया, पहले भाग ही सॉल्व होगा ना भाई, पहले भाग सॉल्व होगा। तो 2/4 लिखो गुणा लगा के, 7/10 लिख लो गुणा में 5 लिख लो, बस। अब सॉल्व कर डालो सर। देखो कैसे, 5 से 2 बार कट गया सर, कट गया। 2 से 2 कट गया तो ऊपर कितना बचा सर? 7 बचा। और बटे में नीचे क्या बचा? 4 बचा। और आपका आंसर कितना हो जाएगा? 7/4 हो जाएगा। समझ आ रही ना बातें? एक और क्वेश्चन लेता हूं। देखो देखो बच्चा, एक और क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आपने एग्जाम देखे होंगे। कुछ नहीं होता इनमें, देखो समझो। बच्चे रूट देख के डर जाते हैं, समझना। ये 10,000 किसका स्क्वायर होगा? तो आप बोलेंगे भैया 100 का। तो इसके बाहर कितना आ गया? तो आप बोलेंगे भैया 100 आ गया। 100 और 44 जुड़ जाएंगे तो 144 हो जाएगा। रूट के अंदर ये भी तो 144 किसका स्क्वायर होता है सर? 12 का होता है। तो सर 12 यहाँ जुड़ जाएंगे, 12 4 कितने हो जाएंगे? 16। और 16 किसका स्क्वायर होता है? तो आप 4 का बोल देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। एक बार फिर से समझाने का मैं प्रयास करता हूँ, देखो जरा ध्यान से। कभी कोई बच्चा पहली बार पढ़ रहा हो, वीडियो पहली बार देख रहा हो, तो वो आराम से समझ सके। ये जो 10,000 लिखा है इसमें से बाहर कितना आएगा? 100। ये सर 100 का स्क्वायर होता है, इसके बाहर 100 आ गया तो आपने यहाँ 100 लिखा। जब 100 ऐड हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा सर? 144। और 144 किसका स्क्वायर होता है सर? 12 का। तो इससे बाहर क्या आएगा सर? इससे बाहर आएगा 12। और 12 और 4 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16। और 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में आपने देखे होंगे, आप ओरली कर सकते हैं, इसमें पेन नहीं चलाना है। और देता हूं मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूं आपको। देखो बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ आप जल्दी से फटाफट से। आप बोले भैया ये तो जल्दी कर देंगे हम, कैसे? सर यहाँ से 12 बाहर आएगा क्योंकि 12 किसका होता है? तो 12 जोड़ दो, 2 2 4, 2 और 2 4, 5 और 1 6, 64। तो बाहर कितना आ जाएगा सर? 64 किसका स्क्वायर होता है? 8 का। तो जब 8 यहाँ जोड़ोगे तो 8 8 16 की 6 हासिल 1 5 और 256। और 256 किसका स्क्वायर होता है? आप स्क्वायर याद कर लेंगे 20 तक तो आप बोलेंगे इसका आंसर भैया कितना होगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और लेते हैं बहुत सारे, दबा के प्रैक्टिस करो। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्वेश्चन, देखो जरा। देखो भाई, लिखा है, लंबा सा क्वेश्चन लिखता हूं। 5 प्लस रूट में 11 प्लस रूट में 19 है सर। यहाँ पे 19 है, आराम से देखो भाई। फिर 29 है, फिर 49 है। और ये सब रूट में ही है सर। क्या है? सब रूट में ही है, ध्यान समझना। तो आप बोलेंगे भैया अगर इसका आंसर देना है तो, और अभी तक तो बहुत सारे बच्चे अगर कर रहे होंगे, देख रहे होंगे तो कर चुके होंगे। यहाँ से 7 बाहर आया तो 7 यहाँ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 36। 36 में 6 बाहर आ जाएगा। 19 और 6 कितने होते हैं? 25। 25 से 5 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 16। 16 से 4 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 9। और 9 का कितना बाहर आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। 9 का कितना बाहर आ जाएगा सर? 3 आ जाएगा। सर ये बातें तो अब समझ आ गई, ठीक है भाई। और देखते हैं। देखो मैं थोड़ा स्पीड में तो नहीं हूं, थोड़ी स्पीड बढ़ाना चाहता हूं। देखो जरा, और देखो, और देखो। देखो एक और लास्ट लेते हैं सर। क्वेश्चन है 8 प्लस रूट में 57 प्लस रूट में 38 प्लस रूट में 108 प्लस रूट में 169। और ये सब के सब रूट के अंदर है, सब रूट के अंदर है। सर इसका आंसर बताना है, बता देंगे सर। कैसे? देखो भाई, आप बोलेंगे भैया 169 13 का स्क्वायर होता है तो 13 बाहर आएगा, बिल्कुल आएगा।
8 3 11, एक और एक 2, किसका स्क्वायर होता है सर 121, 11 का, 11 यहाँ जुड़ेगा, 8 1 9, 3 4 49, किसका स्क्वायर होता है सर 7 का, 7 यहाँ जुड़ेगा, 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1 6, 64 किसका स्क्वायर होता है सर 8 का, 8 जुड़ेगा, 16 आया, 16 किसका स्क्वायर होता है सर 4 का, तो आंसर कितना हो जाएगा 4। आपको इसमें पेन नहीं चलाना है, 2 4 बार प्रैक्टिस करोगे आप आराम से कर लोगे। ठीक है, बहुत सही बहुत सही। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो ये कह रहा है, बहुत ध्यान समझना, बहुत आराम से। ये कह रहा है वन, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, 18225, इसकी जो वैल्यू है स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद 135, मतलब ये कह रहा है 135 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल ठीक, उसने खुद ही बोल दिया। तो आपको बताना है आंसर क्या बताना है, देखो जरा ध्यान से, मैं लिख देता हूं पूरा, रुको जरा। देखो भाई ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया है, बहुत ध्यान समझो, इसमें कुछ नहीं करना होता, बच्चा एकदम छोड़ देता है तुरंत के तुरंत। आपसे बोला है यदि यदि इसकी वैल्यू ये है तो तो इसका मान बताना है आपने, बता लोगे, कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले बस ध्यान समझना, 1 2 3 4, 4 बार 135 है, ठीक है सर, बहुत ध्यान समझा। यहां से 135 बार आएगा पूरा पूरा, यहां से 135 बार आएगा, लेकिन अब समझना है ये 2 नंबर बाद पॉइंट है तो 1 नंबर बाद लगेगा। रूट से बाहर आने पे 2 नंबर का 1 कर दो, बस रूट से बाहर लाने पे 2 नंबर का कितना कर दोगे, 1 कर दोगे। सर यहाँ कितने नंबर है, देखो 1 2 2 4 हो गए, तो आप बोलेंगे सर प्लस, यहाँ भी प्लस, तो प्लस में 135 तो बाहर आएगा ही आएगा, लेकिन ये 2 नंबर बाद पॉइंट लगेगा, लगेगा सर, बिल्कुल ठीक है। फिर सर यहाँ प्लस लगाया, यहाँ 135 लिख दिया, सर अब क्या करेंगे, देखो 1 2 3, तो 3 नंबर बाद पॉइंट लग गया। अब इनको सिर्फ जोड़ना है, इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं, डेसिमल 135.00 अपनी तरफ से बढ़ा सकते हैं। फिर यहां ध्यान समझना, ये है 13, दशमलव के नीचे दशमलव रखो, प्लस 5.5, फिर हम क्या लिखेंगे 1.35, फिर हम क्या लिखेंगे दशमलव के 135, बस इस तरीके से लिखना है, दशमलव के नीचे ही दशमलव रखना है। तो आप क्या बोलेंगे सर, ये 5 हो गया, ये 8 हो गया, 5 3 8 1 9 हो गया, दशमलव लगाया, 5 3 8 1 9, 3 और 1 4 और 1, तो आंसर आ जाएगा 149.985। कुछ नहीं था, आराम से सारी चीजें दी जाती हैं। मैं ऐसे 1 2 क्वेश्चन और कराता हूं आपको, आराम से बने रहिएगा, ध्यान से करिएगा। देखो बच्चे एक और क्वेश्चन मैंने ऐसे ही लिया है, आप आराम से कर सकते हैं, जल्दी से बताओ इसका आंसर कितना होगा। तो आप बोले भैया अगर इसका मान इतना है तो इस सबका मान, ये देखो सब जगह 40 96, सब जगह 40 96 लिखा हुआ है, बस डेसिमल का खेल है, वो आराम से आप कर सकते हैं। कैसे, आप बोलेंगे सर यहाँ हम लिख लेंगे कितना, 64 का स्क्वायर होता है ये, तो हमने यहाँ 64 लिख दिया, सर प्लस लगाया, लेकिन अब यहाँ पे क्या करेंगे, सर प्लस तो लगा लिया, यहाँ 2 नंबर वाला पॉइंट था तो 1 नंबर वाला लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। यहाँ मैंने लिखा 64, लेकिन यहाँ 1 2 नंबर वाला पॉइंट था तो यहाँ आएगा, बिल्कुल आएगा सर 2 नंबर वाला पॉइंट। फिर सर हमने प्लस लगाया, 64 लिखा लिखा, 1 2 3, तो 3 नंबर वाला पॉइंट, बाहर 2 ही नंबर आए हैं तो 1 2 1 0 बढ़ा के पॉइंट लगा दो, ठीक है सर। फिर हमने प्लस लगाया, फिर से हमने 64 लिख दिया। अब 1 2 3 4 नंबर बाद आएगा, तो सर 2 नंबर मेरे पास हैं, 2 नंबर और बढ़ाने पड़ेंगे, 0 0 करके हम क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे। अब इनको सिर्फ जोड़ना है आपने, मैंने आपको एक ही बात बताई है, दशमलव के नीचे दशमलव रखना है और जोड़ देना है। कैसे जोड़ोगे, सर 6.4 है, फिर दशमलव का 64 है, फिर दशमलव 064 है, फिर दशमलव 0064 है, इसे जोड़ना था। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे हो जाएगा 4 6 4 10, 6 4 10 और 11 हासिल 1, 6 4 10 और 11 की 1 हासिल 1, 6 1 7, आंसर आ जाएगा 7.1104, 7.1104 योर आंसर। बात क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अगले टाइप कुछ लेते हैं जरा, देखो देखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन मुझे लगता है सभी को आ रहे होते हैं ये, पर मैं चाह रहा हूं कि आप लोग आज इसका कंसेप्ट समझ लें। वैसे आप तुरंत आंसर बोल देते हैं सर इसका 4 होगा, इसका 3 होगा, इसका 2 होगा, वो क्यों होता है पहले वो समझने का प्रयास करते हैं। हमें दे रखा है रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस रूट में 12 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, ऐसे ही लिख रहा है, ठीक है सर। हम क्या करेंगे, देखो हमने कहा अगर इसी टाइप को हमें समझना है तो अब ध्यान से समझना, क्या करेंगे, मैंने कहा माना x बराबर इतना है, मैंने x बराबर, पहले कंसेप्ट समझा रहा हूं आराम से, x बराबर इतना है, जो बच्चा पहली बार पढ़ेगा वो पहले कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट ही काम आते हैं पेपर में। तो आप बोलेंगे सर x बराबर इतना है,
तो स्क्वायर बोथ साइड, क्या करोगे, स्क्वायर बोथ साइड। तो आपका मतलब क्या हुआ सर, इसका दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। अगर दोनों पक्षों का हम वर्ग करते हैं, इधर भी स्क्वायर करते हैं और इधर भी हम स्क्वायर करते हैं, तो हम बोलेंगे सर इधर हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर और इधर स्क्वायर से ये रूट एक कट जाएगा, तो 12 प्लस रूट में फिर से वही चलने लगेगा, फिर 12 फिर 12 फिर 12, ये चल रहा है। सर बात क्लियर हो गई सर, यहां तक समझ आया। उसके बाद सर इसकी वैल्यू मैंने कितनी मानी है सर, इसकी वैल्यू मैंने इसकी वैल्यू x मानी थी, तो आप क्या बोलेंगे सर, एक्स स्क्वायर बराबर 12 प्लस में इसका मान मैंने x माना हुआ है, x लिख लिया सर। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप बोलेंगे सर इसके बाद क्या करेंगे, सर एक्स स्क्वायर है माइनस का x और 12 भी इधर ले आए, माइनस का 12 बराबर 0, और ये आपका द्विघात समीकरण बन गया। कौन सा बना, द्विघात समीकरण। अब क्या करना होता है सर, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ये वाला निशान देखते हैं, ये वाला ऐसे फैक्टर करो 12 के कि जिन्हें गुणा करने पर तो 12 आ जाए, जिन्हें गुणा करने पर 12 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर हमें x का मल्टीपल जो कितना दिख रहा है, 1, x का मल्टीपल कितना है, 1 है। तो दोनों का गुणा करने पर तो 12 आ रहा है, लेकिन आपस में माइनस करने पर कितना आ रहा है सर, 1 आ रहा है। तो हमारे ये आपके फैक्टर हो गए 12। अगर ये फैक्टर हो गए सर, लिखेंगे कैसे रहे, ऐसे देखो जरा, हम इसे ऐसे लिखेंगे, बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत आराम से देखो। तो आप बोलेंगे सर इसे लिखना कैसे है, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर माइनस का 4 माइनस 3 इंटू एक्स और माइनस का 12, ये लिख देंगे हम। सर लिख दिया, बिल्कुल ठीक सर, यहां तक बात समझ में आई। फिर सर अगला स्टेप क्या होगा, सर अगला स्टेप देखो, एक्स स्क्वायर अंदर एक्स का गुणा होगा, तो ये माइनस का 4x और ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 3x माइनस के 12 बराबर 0 हो जाएगा। यहां तक बात करिए क्लियर है। अगर यहां तक बात क्लियर है तो यहां देखो 4 टर्म हो गए। अगर 4 टर्म, जिसने कभी द्विघात समीकरण नहीं पढ़ा है उसके लिए मैं आराम से कर रहा हूं, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इस वाले टर्म से क्या कॉमन आएगा, सर x कॉमन आएगा। तो आप बोलेंगे सर अगर इसमें से x कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कितना सर, ब्रैकेट में x माइनस का 4 बचेगा। सर बचेगा, प्लस लगाया, यहाँ 3 है यहाँ 12 है, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा प्लस का, तो आप प्लस का 3 कॉमन ले लें। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड करना, दोनों 3 से कट रहे हैं तो दोनों को 3 से काट देंगे। तो 3 से काटा तो ये 3 से एक बार कट गया, तो यहाँ सिर्फ x बचा, और माइनस का 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब सर यहाँ के बाद क्या करेंगे, सर x माइनस 4 है, x माइनस 4 दोनों में से कॉमन ले लो, x माइनस 4 ब्रैकेट में बच गया x प्लस 3, ये आपके गुणनखंड हो गए, ये द्विघात समीकरण के। तो आप बोलेंगे अब सर इसके क्या करते हैं, x माइनस 4 बराबर अगर 0 मानते हैं तो x का मान 4 आएगा, x का मान 4 आएगा, x प्लस 3 बराबर अगर 0 मानते हैं तो x बराबर माइनस का 3 आएगा। हमें पॉजिटिव वाला लेना होता है, तो इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये सारी रामायण है कंसेप्ट वाली, ठीक है। जल्दी कैसे करना है सर, ये तो मैंने बता दिया, स्क्रीनशॉट किसको लेना है ले ले। इसके बाद जल्दी सिर्फ ना करना है, वही जो आपने पढ़ा है ट्रिक, हमेशा से ट्रिक के भरोसे रहे हो, इसी वजह से गड़बड़ रहता है मामला। अब देखो, अगर ट्रिक ही बतानी है तो सिर्फ इतना ही कर लेते हैं, आप इसके प्राइम फैक्टर कर लें 12 के, तो आप बोलेंगे सर 3 गुणा 4 होगा, 3 गुणा में 4, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। और जैसे ही आप देखें अगर यहाँ प्लस लगा है, प्लस, तो आपका आंसर बड़ी वाली संख्या होगी। अगर प्लस है तो बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, और अगर माइनस है तो छोटी संख्या। माइनस है तो आंसर क्या आएगा, छोटी संख्या आएगी। माइनस है तो आंसर क्या आएगा, छोटी संख्या आएगी। बस इतना याद रखना है सर। इतनी बात क्लियर हुई। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। जैसे मैंने रूट में लिखा 35 प्लस के 35 प्लस के 35 प्लस डॉट डॉट ऐसे चल रहा है, ठीक है सर, बिल्कुल सर। इसका आंसर क्या देंगे आप, तो आप बोलेंगे भैया जी अभी आपने बताया 35 के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्राइम हो, अभाज्य हो, 5 सत्ते 35। तो आप बोलेंगे अगर यहाँ प्लस लगा है तो आंसर आपका बड़ी वाली संख्या हो जाएगी, आप और लिए विद इन सेकेंड में आंसर दे पाएंगे। सर बात क्लियर है, ये बात तो क्लियर हो गई, बिल्कुल सर क्लियर हो गई। सर दूसरा बता दूं जरा, जैसे मैं बोलूं रूट में लिखा है 20, जैसे मैं 12 ही ले लेता हूं आपको समझाने के लिए, 12 माइनस रूट का 12 माइनस रूट का 12 लगा हुआ है, डॉट 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 चल रहा है। सर अब माइनस आ गया है, अगर माइनस आया है तो आप बोलेंगे भैया 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे जो अभाज्य हो, तो 4 3 12। अब यहाँ माइनस है तो आपका आंसर छोटी संख्या हो जाएगी, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा,
सर 3 हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आपको एकदम क्लियर हुई है। अच्छा, एक टाइप और आता है इसी में, जैसे जैसे अगर वो लिख दे रूट में 2, फिर रूट में 2, फिर रूट में 2, फिर रूट में 2, फिर रूट में 2 लिखते और डॉट 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 इनफाइनाइट तक ही जा रहा है। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसका आंसर कितना देंगे? तो आप बोलेंगे भैया इसको भी क्या करते हैं, आप डायरेक्ट आंसर 2 दे देते हैं, जो भी लिखा होता है वो दे देते हैं। वो क्यों देते हैं वो समझने का प्रयास करना। देखो क्या हो रहा है मेरे भाई, मैंने कहा इसको भी मैं x बराबर मान ले रहा हूं, फिर दोनों पक्षों का जब मैं वर्ग कर दूंगा, दोनों पक्षों का जब मैं वर्ग कर दूंगा तो x बराबर मैंने माना था, दोनों पक्षों वर्ग किया तो पहला स्क्वायर रूट उस स्क्वायर से कट गया, इधर हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 2 बाहर आ गया रूट में 2, फिर रूट में 2, फिर रूट में 2। भैया जी ये चल रहा था। और सर इस पूरे टर्म की वैल्यू, इस पूरे टर्म की वैल्यू मैंने क्या मानी है सर? x मानी है। तो आप बोलेंगे भैया जी एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुणा में x हो जाएगा, एक x से x कट जाएगा तो x बराबर आंसर क्या आया? 2 आया। तो आपको एक बात याद रख लेनी है, जब यहाँ कोई निशान ना लगा हो, जब यहाँ कोई निशान ना लगा हो तो जो वैल्यू दे रखी होती है वही आपका आंसर हो जाता है। जो वैल्यू दे रखी होती है वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई? सर क्लियर हो गई। और देखो और देखो और देखो, देखो जरा, देखो भाई क्या लिखा हुआ है, जरा आराम से आप पढ़ेंगे और इसका आंसर। अब देखो यहाँ आपको दिखेगा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो भैया क्या करेंगे? आराम से टेंशन फ्री होके देखो क्या करेंगे सर, ऐसे करेंगे। हम 32 को तोड़ सकते हैं 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 बिल्कुल सर कर सकते हैं, गुणा में प्लस लगा बीच में। तो आप बोलेंगे भैया फिर 48 को क्या तोड़ेंगे? चाहो तो इसके प्राइम फैक्टर कर लो, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 8 6 48, क्या तोड़े इसको? 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियो 48। सर बात क्लियर हो गई। बटे में आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, इतना लंबा क्यों करना है? आप बोल सकते थे 16 गुणा में 3 हो जाएगा सर, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे 4 गुणा में 2 होगा और यहाँ पे 4 गुणा में 3 हो जाएगा, सर हो जाएगा। अब कुछ दिखा, अब कुछ दिखा, दिखा कैसे? आप बोलेंगे भैया यहाँ पे ध्यान दो, तो 16 स्क्वायर होता है किसका? 4 का, तो बाहर 4 आया, 4 रूट 2 प्लस ये भी 4 का स्क्वायर होता है, 4 आया और रूट में 3 बचा है बटे में। यहाँ 4 है 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 है 2 का स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा रूट में 2 बच गया, प्लस यहाँ भी 2 बाहर आ जाएगा रूट में 3 बच गया। अब कुछ दिखा, दिख रहा है क्या सर? सर यहाँ पे 4 कॉमन है, तो आप क्या करेंगे सर? 4 कॉमन ले लेंगे, रूट 2 बच गया और प्लस का रूट 3 बच गया, सर ठीक है। बटे में सर यहाँ देखो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ रूट 2 बचा प्लस रूट 3 बचा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया और 2 से 4 2 बार कट गया, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इनमें भी कुछ घबराने वाली बात नहीं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब एक होता है टाइप 3, डालो आराम से और समझो। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, इस पे कल आगे कराऊंगा। देखो जरा, क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 अपॉन में, इसे कंटिन्यूट फ्रैक्शन बोलते हैं हम लोग, ठीक है, लंगड़ी भिन्न बोल सकते हैं, है ना, वितत भिन्न बोल सकते हैं, कंटिन्यूट फ्रैक्शन बोल सकते हैं, जो आपको उचित लगता है वो बोलिए, बस करना सीख लीजिए। 2 माइनस 1 अपॉन 2, मैं आज इसका कंसेप्ट समझा रहा हूं, मतलब जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है वो कैसे करता है। यहां से मैं इसका शॉर्ट भी बताऊंगा, पहले पहले कंसेप्ट समझो। देखो क्या करते हैं, इस वाले फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। क्या करेंगे सर? मैं पूरा लिख के बता रहा हूँ। 2 दूनी 4 में से 1 गया तो कितना आया सर? 3/2। आराम से लिखो, पूरा समझो। 2 प्लस 1 अपॉन में 2 प्लस 2 दूनी 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3/2। 2 ऊपर चला जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 एकम कितना हो जाएगा सर? 2, और 2 एकम 2 और 1 2 में 2 दूनी 4 में से 1 गया था, तो यहाँ कितना बचा था सर? 3 बचा था। दोबारा समझो, 2 दूनी 4 और में से 1 गया तो यहाँ कितना हो जाएगा? मतलब ये लिखा हुआ है 1/3/2 लिखा है, ये 2 ऊपर चला गया, वही मैंने 2 का ऊपर गुणा कर दिया है, तो ये 2 एकम 2 बटे में 3 आ जाएगा। सर ठीक है, फिर सर क्या करेंगे? देखो फिर से देखो, ये 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने होते हैं? 8, 8 हो जाते हैं, तो ये 8/3 हो गया। 3 दूनी 6 और 2 8/3, 3 ऊपर जाएगा, इतना ध्यान रखना है। तो 1 बटे में 2 प्लस 1 बटे में 3 दूनी 6 और 2 8, 8 बटे में 3 था, ये 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ 3 का गुणा हो जाएगा, सर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई सर? समझ आ रहा है? इसके बाद सर अगला स्टेप, अगला स्टेप देखो, 8 दूनी 16 और 3 कितने होते हैं? 19, 19/8,
तो ऊपर लिखा है एक 8 दूनी 16 और 3 19, 19 बटे में 8, 8 ऊपर चला जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 8 बटे 19। कितना आ जाएगा? 8 बटे 19 आ जाएगा। बात क्लियर है? आराम से समझ आ रही बात कि नहीं आ रही? मैंने पूरा सॉल्व किया। शॉर्ट में बस इतना करो, किसी भी लफड़े में मत पड़ो। आपको करना क्या है वो समझना है। सब कुछ काट के यही करो, यही सॉल्व। कैसे करेंगे जरा ध्यान से समझो। मुझे पता है सर ये 2 दूनी 4 और एक 4 में से गया 3 बटे 2, तो इसे काट दो, यहाँ लिख दो 3 बटे 2। 2 ऊपर चला गया, सर चला गया, 2 ऊपर गया तो ये हो गया 2 बटे 3। 2 बटे 3 अब इधर नहीं देखना है, इधर नहीं देखना है, खत्म हो गया। 3 दूनी 6 और 2 8, 8 बटे 3, 8 बटे 3, 3 ऊपर चला जाएगा सर, 3 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे रह गया तो 8 ऊपर 3 चला गया, इधर खत्म हो गया ये पूरा। ठीक है, फिर 8 दूनी 16 और 3 कितने हुए? 19। 16 और 3 19, 8 ऊपर चला गया तो 8 बटे में 19 आपका आंसर हो जाएगा। यही के यही करना है और बाकी इसके शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ जो आप लोगों को पसंद आएंगे सारी चीजें। तो उम्मीद है आज आपको ये क्लास पसंद आएगी। आराम से आप इसको देखिएगा और बहुत सारे प्रश्न लगाने का प्रयास करिए। सिंप्लीफिकेशन का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद। आप लोग प्लीज सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हम बहुत जल्दी मतलब कल से खत्म कर लेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन बचे होंगे सारे टाइप इसके कंप्लीट कर लेंगे, 1 डेढ़ घंटा पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है भाई, और आप इसको लगाइए, दबा के लगाइए, उसके बाद दूसरा टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।